हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अर्शपार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चतुर्भुज आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये चतुर्भुज का पहला वीडियो है। हालांकि इससे पहले जो दोस्तों मैंने चतुर्भुज पर वीडियो आज तक नहीं बनाई। मैं आज की वीडियो में आपको सिर्फ इसका परिचय दूंगा कि किस किस प्रकार से दोस्तों हमें पॉइंट याद रखने हैं। और जो पॉइंट आपकी आज की वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा वो दोस्तों सभी चतुर्भुज पर चलेगा, चाहे वो वर्ग हो, आयत हो, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज हो, सब पर दोस्तों लागू होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों जो फार्मूले बताऊंगा वो आपको निकालना भी सिखाऊंगा। तो इसलिए दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। मैं आपको 100% गारंटी के साथ दोस्तों इस चीज़ को सिखा सकता हूँ। 6 से 7 या 8 वीडियो दोस्तों चतुर्भुज पर बनाऊंगा, फिर आपका बहुभुज 2 से 3 वीडियो और कंप्लीट आपकी ज्योमेट्री हो जाएगी। तो ध्यान देना दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ हम इसका परिचय ही पढ़ेंगे। परिचय में दोस्तों सबसे पहले हम दोस्तों पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और बहुत इत्मीनान से दोस्तों हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो में दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हम थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं और बड़ा फिगर बना लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, हमें नहीं पता ये क्या करती है, ठीक है ना। तो हमें दोस्तों ये पता कि ये है क्या, ना तो हमें ये वर्ग है ना आयत है, कोई भी आकृति हो, लेकिन हमें दोस्तों इससे क्या चीज़ें ध्यान रखनी है तो वही मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 इस प्रकार से मैं आपको सिखा दूंगा। दोस्तों आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि किसी चतुर्भुज में मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा से बनने वाला चतुर्भुज का नाम क्या है। तो भाई आप बताओगे हाँ यार ये था वो था, लेकिन उसको दोस्तों हमेशा के आपके याद रहे तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। मान लीजिए चतुर्भुज है ABCD, ये दोस्तों सब पर लागू होता है। तो मान लीजिए दोस्तों यहां से यहां तक इसका एक विकर्ण खींच लिया हमने, ठीक है, विकर्ण खींच लिया और एक यहां से यहां तक इसका एक विकर्ण खींच लिया। अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए ये लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो गया यार, इसके लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा, ठीक है, हो जाता है। तो यहां पर ध्यान देना दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, ये दोस्तों इसका विकर्ण खींच लिया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, हमें पता है कि मान लो इसका मध्य बिंदु है E। मध्य बिंदु का ये मतलब होता है कि इसे 2 बराबर भागों में बांट देगा। इसका मध्य बिंदु मान लो F है और इसे बताओ दोस्तों ये G है और ये दोस्तों कितना है, H है। ये सभी के मध्य बिंदु है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं। तो चलिए E को H से मिला देते हैं, H को दोस्तों F से मिला देते हैं और G को दोस्तों F से मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। तो ये जो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा EHFG जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, किस प्रकार की आकृति है, क्या है, ये समलंब है, समानांतर है, आयत है, अब क्या है। लेकिन आप देखते ही कहोगे भाई ये तो कुछ प्रकार आयत दिखाई दे रहा है तो आयत लगा दोगे, कुछ स्टूडेंट इसे वर्ग लगा देंगे, कुछ लगा देंगे। तो ये चीजें भाई आप इसका सही उत्तर कैसे दे सकते हो, तो वही चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों आपको क्या करते हैं, ये आपको BD दिखाई दे रहा है ना, BD, इसका नाम दे देते हैं हम, मान लो D1। मान लो दोस्तों हम इसको नाम दे देते हैं D1, ठीक है दोस्तों। एक आपको ये दिखाई दे रहा होगा AC, इसको नाम दे देते हैं हम D2, ठीक है दोस्तों, D2। अब दोस्तों आप ध्यान से ये देख रहे होंगे कि मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी जब आपको त्रिभुज पढ़ाया था। आपको एक त्रिभुज मैंने यहां पर पढ़ाया था कि किसी त्रिभुज में अगर हम इसके मिड पॉइंट को मिला दें, मिड पॉइंट को, तो क्या होता है दोस्तों, वो जो तीसरी लाइन होती है, जो ये आधार होता है, ये इसके समानांतर तो होती ही होती है और ये इसकी आधी भी होती है। मान लो अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये 2 सेंटीमीटर की होगी। ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। तो दोस्तों अगर मैं आपको यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं त्रिभुज ADB की बात करूं तो इस त्रिभुज में दोस्तों ये एक लाइन है D1 और ये इसके दोनों मिड पॉइंट है। पहले ही बोल दिया उसने, ये मध्य बिंदु है यानी कि मिड पॉइंट है। तो ये जो D1 है तो ये D1/2 होगा क्या, बताइए, D1/2 यानी कि इसकी लेंथ अगर 4 थी, ये 2 होगा। इसी प्रकार दोस्तों इस साइड आपको दिखाई दे रहा होगा ये FH, तो ये भी दोस्तों कितना होगा, D1/2। इसी प्रकार से दोस्तों अब इस वाले विकर्ण को देखिए, ये D2 है, भाई अपनी मर्जी से हमने इसको D2 नाम दिया है। तो ये इसकी दोनों साइड दोस्तों कितनी होगी, D2/2। तो ये कितना होगा, D2/2। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक की लंबाई D2 थी, तो ये इसकी आधी होगी तो ये भी इसकी आधी होगी, ये भी D2/2। अब दोस्तों आपने अभी तक मैंने आपको इसके क्लासिफिकेशन वर्गीकरण नहीं पढ़ाए हैं भाई, ना तो आपको समानांतर चतुर्भुज पढ़ाया है। दोस्तों होता तो ये आयत में भी ऐसा ही है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत में दोस्तों
ये कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के, लेकिन हमें तो नहीं पता ये कोण 90 डिग्री है। ये कैसे पता करेंगे? ये तब पता करेंगे अगर ये कोण 90 डिग्री होता तो ये आयत हो जाता, लेकिन अब ये नहीं, ये 90 डिग्री नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, तो ये कैसी आकृति बनेगी? इस समानांतर चतुर्भुज बनेगी, समानांतर चतुर्भुज। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाओं से बनी आकृति को क्या कहा जाएगा, तो उसके दोस्तों समानांतर चतुर्भुज कहा जाएगा। वो इस प्रकार से प्रूफ होता है, वो भी चीज़ मैंने आपको सिखा दी। अब चलिए दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की बात चलते हैं और बहुत ही इत्मीनान से आपको चीज़ें सिखाता हूँ। आइए, थोड़ा सा वीडियो लेंथी जरूर हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा अच्छी तरह से सिखाने का प्रयास करूँगा। आइए दोस्तों, चलिए अब दोस्तों हम इस पर चलते हैं और बड़े इत्मीनान के साथ हम पॉइंट नंबर 2 की ओर चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता क्या है? आइए दोस्तों पॉइंट नंबर 2 मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। चलिए अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, अब हम दोस्तों क्या करते हैं यहाँ पर? दोस्तों क्या करते हैं, एक चतुर्भुज खींच लेते हैं, ठीक है। चतुर्भुज का नाम हमने फिर ABCD, पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है दोस्तों। और अब हम क्या करते हैं, इसके विकर्ण खींच लेते हैं। ये सब पर लागू होगा, चाहे कोई भी चतुर्भुज हो। और ये दोस्तों स्पेशल केस है, इसको दोस्तों ध्यान रखना, स्पेशल केस है, ठीक है। ये कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, स्पेशल केस है किसी भी चतुर्भुज में, ये दोस्तों स्पेशल केस है। इसको दोस्तों जरा ध्यान से पढ़ना, मैं आपको इसको प्रूफ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इसको खुद करना। आप चाहो तो मैं बता भी सकता हूं। यहां से दोस्तों हम क्या करते हैं, अगर हम किसी चतुर्भुज में इसके विकर्ण को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करवा दें, यानी कि 90 डिग्री पर आपस में वो कट जाएं, तो एक फार्मूला दोस्तों यहां से बनता है क्या कि AB का स्क्वायर प्लस दोस्तों DC का स्क्वायर बराबर दोस्तों AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे दोस्तों क्वेश्चन आज से एग्जाम में न जाने कितनी बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये तभी होगा यदि इसके जो विकर्ण है आपस में 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करे, तब ये फार्मूला बनेगा कैसे? एक आपको ये दिखाई दे रहा होगा और एक ये, एक विकर्ण भाई, एक तो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा AOB, यहां से ये 90 डिग्री है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगाना, इसमें भी, और एकांतर तरीके से जोड़ देना, तो ये वाला फार्मूला आपका निकल के आ जाएगा। नहीं आया तो अलग से वीडियो भी बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो, जहां पर आपको ये चीजें सिखा दूंगा मैं। पॉइंट नंबर 2 ध्यान रखना, आया कैसे? अगर एक बार आप खुद करके देखना, अगर नहीं हुआ तो फिर ज्यादा आपकी समझ में आएगा। तो चलिए अब हम पॉइंट नंबर 3 की ओर चलते हैं। बड़े इत्मीनान से मैंने आपको चीजें पढ़ाई हैं। आइए दोस्तों पॉइंट नंबर 3 हम क्या ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों मैं आपको वही चीजें कंप्लीट करवाऊंगा जो आपके बेनिफिट, जिससे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक पॉइंट नंबर हम 3 लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम एक चतुर्भुज और खींच लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चतुर्भुज हमने खींच लिया, थोड़ा सा बड़ा खींच लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। हमें नहीं पता ये कौन से चतुर्भुज है, नाम हमें ज्ञात ही नहीं दिया गया है, लेकिन ये सब पर लागू होते हैं, ये फार्मूले सब पर लागू होते हैं। यहां से दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख लीजिए, ABCD। आइए दोस्तों अब मैं थोड़ा सा एक काम कर लेता हूं, क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ट्रिग्नोमेट्री का यूज मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया है, यार पढ़ाया भी है, कुछ वीडियोज बनाई भी थे, लेकिन उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। इस बार दोस्तों थोड़ा सा अच्छे लेवल तरीके से पढ़ाऊंगा। तो चलिए, अगर हमें किसी, ये चीज़ मैंने आपको पीछे थोड़ा सा ज्यामिति में त्रिभुज बताया था, तब भी बताई थी। अगर कोई त्रिभुज ABC है, ठीक है दोस्तों, ABC है, और हमें दोस्तों ये कोण अगर आपको पता है थीटा, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। भले ही दोस्तों आपको 3 भुजाएं ना देकर 2 भुजाएं दे दे वो, मान लीजिए दोस्तों ये कोण आपको पता है, तो आप लिख सकते हो 1/2। इस कोण के सामने की अगल बगल की भुजाएं दोस्तों कौन सी हैं? अगल बगल की, एक काम कीजिए, इसके सामने वाली भुजाओं को छोड़ दीजिए, बाकी की दोनों भुजाओं को गुणनफल ले लीजिए। तो AB इंटू दोस्तों AC, और बराबर क्या करना है, इसे साइन में रख लेना है, साइन थीटा। तो ये दोस्तों इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर आपको कल ये पता कर ले
तो इसके ये वाली भाई अब इस बार ये वाली साइड छोड़ देना, इसका गुणनफल कर देना ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी इंटू साइन थीटा। तो याद रखना दोस्तों ये कहाँ, चलिए इसका यूज होने वाला है आपके इस वाले फार्मूले में। चलिए दोस्तों थोड़ा सा तेजी से मैं आपको अब पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका एक विकर्ण खींच लेते हैं, यहाँ से एक विकर्ण खींच लेते हैं, यहाँ से एक विकर्ण खींच लेते हैं। अब दोस्तों विकर्ण क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक के कोण को हम मान लेते थीटा मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बी है, हम इसको बी, इस भुजा को बी और इस भुजा को दोस्तों ए मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ये अच्छा आपको ये भी पता होगा कि किसी एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का दोस्तों, 180 डिग्री का। अगर यहाँ से यहाँ तक थीटा था तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितना, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ से यहाँ तक दोस्तों कितना बनेगा, थीटा। यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। ये चीज़ें बताइए, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोस्तों ध्यान देना, मैं इस साइड लिख देता हूँ। त्रिभुज ए, ये पॉइंट मान लो ओ है, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अपने आप लिख लेना। अब कैसे लिखोगे, ये कोण आपको पता है थीटा, इसके अगल बगल की साइड ये वाली और ये वाली, तो 1/2 भाई इन दोनों का गुणनफल ए बी और इनटू में साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना, इसी प्रकार से दोस्तों हम चलते हैं त्रिभुज ए ओ डी में, त्रिभुज ए ओ डी में, ए ओ डी का क्षेत्रफल हम इसको कैसे लिखेंगे बताइए, बताइए दोस्तों। 1/2 इसकी अगल बगल की साइडें दोस्तों कितनी होती हैं भाई, अगल बगल की साइडें ये ए डी, और देखिए साइन में दोस्तों आप क्या रखोगे, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 180 डिग्री माइनस दोस्तों होता भी थीटा साइन थीटा के ही बराबर होता है। ये होता क्यों है तो वो तो मैं आपको फिर समझाऊंगा, अभी नहीं, जब आपको ये चीज़ें पढ़ाऊंगा ना मैं, तब आपको ये चीज़ें बताऊंगा, जब ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ाऊंगा कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। अब चलिए ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब इसको लिख लेते हैं, त्रिभुज डी ओ सी, क्या दोस्तों, त्रिभुज डी ओ सी का क्षेत्रफल, डी ओ सी का क्षेत्रफल, डी ओ सी का क्षेत्रफल दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, इसकी अगल बगल की साइड है सी डी दोस्तों 1/2 सी डी, ठीक है दोस्तों, 1/2 सी डी और साइन के साथ साइन थीटा, साइन के साथ दोस्तों साइन थीटा। आइए इसको लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल दोस्तों बताइए कितना होगा भाई, बी सी 1/2 बी सी इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, और साइन थीटा क्यों, क्योंकि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर। अब ये पॉइंट आए कहाँ से भाई, फिर आप यही कहोगे कि भाई ये कहाँ से आ गया, साइन थीटा कहाँ से आ गया। तो ये चीज़ें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा, अब ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं चल रही है, अब ये ज्यामिति चल रही है। अब क्या करते हैं, अब मुझे एक बात बताइए, अब हम इसका और इसका गुणा कर लेते हैं, इस वाली समीकरण का और इस समीकरण का। क्या करते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी का गुणा दोस्तों किससे करता हूं मैं, त्रिभुज डी ओ सी से, त्रिभुज डी ओ सी से। इसके सामने का गुणा भी करना पड़ेगा, चलिए मैं दूसरे पेन से कर लेता हूं। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा करिए, 1/2 ए बी साइन थीटा, ए बी दोस्तों साइन थीटा, करिए दोस्तों 1/2 ए बी साइन थीटा। अब क्या करोगे बताओ, और इसके साथ में दोस्तों कितना है, डी ओ सी का क्षेत्रफल कितना है, 1/2 सी डी साइन थीटा, कितना दोस्तों, सी डी में साइन थीटा, ये दोनों का गुणनफल हो गया। अब दोस्तों हम इस साइड थोड़ा सा इसका गुणनफल कर लेते हैं, किस का, ये त्रिभुज ए ओ डी का, त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल दोस्तों कितना है, इसका गुणा कर लेते हैं दोस्तों इससे, त्रिभुज बी ओ सी से। इसका गुणा मैंने क्यों इससे किया, अब इसका पता आपको इस प्रकार से चलेगा। देखिए इसका गुणनफल कितना है, 1/2 ए डी साइन थीटा, और इसका दोस्तों कितना है, 1/2 भाई बी ओ सी का लिख लो, 1/2 बी सी साइन थीटा। चलिए दोस्तों अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, यहाँ से क्या पॉइंट आपको निकाल के दिखाई देगा। इतना आपने कर लिया, अब मैं थोड़ा सा ऊपर से इसको मिटा देता हूँ।
चलिए, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, इसका जब हम गुणा करेंगे तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 1/4 ABCD साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं क्या। और इसको भी दोस्तों क्या लिख सकते हैं, ABCD 1/4 ABCD साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि दोनों आपस में दोस्तों क्या आ गए, बराबर। तो यहां से यहां तक का गुणनफल भी दोस्तों क्या आएगा, बराबर। यानी कि हम कह सकते ये हैं कि त्रिभुज AOB त्रिभुज DOC बराबर दोस्तों किसके होगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल गुणा इसका क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल गुणा त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। इस फार्मूले को दोस्तों याद ही कर लेना। अब चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर से इसको मिटा देता हूं। इस यहां से क्या पॉइंट आपको बन के आया, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। AOB DOC AOD और BOD, यानी कि इसका गुणनफल करके, मान लीजिए दोस्तों आपको कल वो एग्जाम में ये दे दे, ये फार्मूला आ गया दोस्तों यहां तक। अब एग्जाम में दोस्तों कल आपको ये दे दे, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये पूछ ले, बताओ तो क्या करना दोस्तों, इसका गुणनफल 20 बराबर दोस्तों किसके कर लेना, 3x के। तो x का मान दोस्तों आप निकाल ही सकते हो, 20/3। फार्मूला दोस्तों ये रहा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जितने पॉइंट्स आपको बताए हैं ये सभी आप आगे में दोस्तों कल से वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। ये पॉइंट 1-2 पॉइंट आपका जो रह गया है वो कभी मैं रिवीजन ज्योमेट्री के थ्रू आपको पढ़ा दूंगा, ताकि आपका जिससे वीडियो लेंथी ना हो। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें आई कहाँ से वो तो मैं आपको सिखा चुका हूँ। और अब दोस्तों आगे चलते हैं, कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके वर्गीकरण का मतलब है इसमें इसकी क्लासिफिकेशन आपको बढ़ाने वाला हूँ, आपको फिर और अच्छी तरह समझ में आपको चतुर्भुज आ जाएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।